सप्रेम आत्मा मालिक, परम पूज्य सद्गुरु गुरु माऊली के चरणों में अपना दंडवत अर्पण करता हूँ। आज के दैनिक ऑनलाइन योग सत्र में आपका सभी का स्वागत करता हूँ। दंडासन में बैठना है। उसके बाद कौन सी भी ध्यानात्मक स्थिति में आना है, जैसे कि पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर, अपनी पीठ बैक स्ट्रेट, अपने आंखें मीठी होनी चाहिए। हमारी कोहनियाँ, एल्बोज हमारे जांघों के ऊपर या तो टच होनी चाहिए या तो थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। संत श्वसन करना है, धीरे धीरे सांस लेना है और सांस धीरे धीरे छोड़ना है। तीन बार ओमकार का उच्चारण करके हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। सांस लेना है, छोड़ना है। अब सांस लेते ही हमें ओमकार का उच्चारण करना है।
आँख बंद ही रहेंगे। दोनों हाथ एक दूसरे को मिलाकर नमस्कार स्थिति में बैठना है और प्रार्थना बोलनी है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यानं तीनो गिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर घिसते हुए, रगड़ते हुए हमारे चेहरे के ऊपर, आँखों के ऊपर लगाकर हमें आँख खोलने हैं। अब हम खड़े होकर गर्दन के संचालन करेंगे। गर्दन संचालन करेंगे। सबसे पहले दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर लेना है। दोनों हाथ कमर पर, गर्दन राइट और लेफ्ट साइड में मोड़ना है, ट्विस्ट करना है। ऊपर नीचे करनी है, अप एंड डाउन करना है। रिलैक्स। गर्दन दाएं और बाएं तरफ फोल्ड करनी है। झुकानी है। गर्दन के संचालन हम जितना धीरे धीरे कर पाएंगे उतना करिए। रिलैक्स। अब गर्दन रोटेशन कीजिए। गर्दन को गोल आकार में घुमाना है। याद रहे, ज़्यादा ज़ोर से गर्दन घुमानी नहीं है क्योंकि चक्कर आने की संभावना ज़्यादा रहती है। रिवर्स, उल्टी दिशा में गर्दन को घुमाना है। और आपको ज़्यादा गर्दन घुमाने से चक्कर आ रही है तो आपके पैरों में अंतर थोड़ा ज़्यादा लीजिए, ठीक ऐसे। फिर गर्दन को घुमाना है। रिलैक्स। अब हम नी पोजीशन करेंगे, घुटना संचालन करेंगे। दोनों पैरों में कम से कम 2 इंच या 3 इंच का अंतर लेंगे। दोनों हाथ कंधों के समान अंतर पर सामने की ओर रखेंगे। दोनों
नीज घुटने उनमें बेंड होकर नीचे की ओर, कमर से ऊपर की ओर का शरीर और नीचे की ओर ले आएंगे और पोजीशन होल्ड करेंगे। फिर एक बार घुटने स्ट्रेट करके अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। दोनों हाथ अपने पूर्व स्थिति में लाएंगे। रिलैक्स। दोनों पैरों में एक 3 फीट का अंतर ले लेंगे। अब हम खड़े होकर किए जाने वाले आसन की तरफ मुड़ गए हैं। अपना दायां पैर का पंजा दाईं तरफ मोड़े। अपना दायां हाथ दाएं पाए की पंजों की तरफ ले जाए और हो सके तो ज़मीन में लगाना सही होगा। और आपका हाथ ज़मीन में नहीं लग रहा है, पंजों के पास नहीं जा रहा है, तो आप यहाँ तक हाथ को रखिए। या जा रहा है तो ज़मीन पर लगाए। अपना बायां हाथ ऊपर की तरफ और गर्दन बाएं हाथ की मिडल की उंगली की तरफ होनी चाहिए। नीचे वाला हाथ और आगे वाला हाथ, ऊपर वाला हाथ मतलब दायां हाथ और बायां हाथ दोनों एक लाइन में होने चाहिए। हमारा जो दायां पैर है उसको घुटनों से फोल्ड नहीं करना है, वो स्ट्रेट ही रहेगा, घुटनों में मोड़ना नहीं है। गर्दन ऊपर की तरफ, रिलैक्स। गर्दन नीचे ले आकर दोनों हाथों को दोनों बाजुओं में साइड की तरफ पैर को घुमा लेना है, बाईं तरफ मोड़ लेना है। दोनों पैरों में अंतर कम करके दोनों हाथों को पूर्व स्थिति में लाना है। यही आसन हम साइड चेंज करके, लेग चेंज करके, हैंड चेंज करके करेंगे। फिर एक बार दोनों पैरों में अंतर लेना है, एक 3 फुट और आपके हाइट के हिसाब से अंतर लेना है। बायां पैर का पंजा हमें बाईं ओर मोड़ लेना है और हमें अभी अपना बायां हाथ बाएं पैर के पंजों के साथ नीचे ज़मीन को लगाना है और दाहिना हाथ ऊपर की तरफ होना चाहिए और गर्दन ऊपर वाले हाथ की तरफ, मिडल वाली फिंगर की तरफ होना चाहिए। कमर से उठकर हमें पूर्व स्थिति में आना है। हमारे पंजे को दाईं ओर घुमाकर, मोड़कर फिर से नॉर्मल स्थिति में आना है, संत स्थिति में आना है। दोनों हाथों को नीचे ले आना है। अब हम पाद हस्तासन करेंगे।
दोनों पैरों में 1 से 2 इंच का अंतर ले लेंगे। दोनों हाथ बाजुओं से ऊपर उठाते हुए कंधों की सरल रेश में ऊपर से नीचे दोनों हाथों को ले आना है। दोनों हाथों के पंजों को पैरों के साथ नीचे ज़मीन को पंजों के पास ले आना है। नॉर्मल सांस लेना है। सांस छोड़ते ही कमर की ऊपर का भाग उसमें नीचे झुकते 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 दोनों हाथ जमीन को लगाना है और जितना हो सके उतना नीचे जाना है। अपना जो फोरहेड होता है उसको हमारे नी को लगाना है। याद रहे इस आसन में घुटने मोड़ना अलाउ नहीं है। ऐसे घुटने मोड़कर आसन किया जाता नहीं है। घुटनों को स्ट्रेट रखते हुए आसन को करना है। गर्दन ऊपर ले आते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ कंधों के लाइन की तरफ ले आना है। फिर साइड से दोनों हाथ दोनों भुजाएं अपने पूर्वावस्था में लाइए। इसके बाद हम बैठकर किए जाने वाले आसन की तरफ मोड़ेंगे। दंडासन की स्थिति में हम बैठेंगे। दोनों हाथ कमर के पास। अब हम वज्रासन करेंगे। वज्रासन के लिए हमें दोनों पैर घुटनों में मोड़कर उन घुटनों में हमें बैठना है। काफ पे हमें बैठना है। पोटरियों के बल हमें बैठना है। सबसे पहले बाएं पैर को फोल्ड करके घुटनों में मोड़ करके पीछे ले आना है। बाएं पैर को पीछे ले आना है। फिर दाएं पैर को मोड़ करके दाएं पैर को पीछे की ओर ले आना है। हमें अपने नितंबन को हमारे पैर की ईडियों और पंजों की ओर रखना है, उसके ऊपर रखना है। दोनों घुटने समान एक दिशा में एक लाइन में होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। दोनों हाथ ऐसे घुटनों की ऊपर ऐसे होने चाहिए। दोनों शोल्डर्स, दोनों कंधे ऐसे नॉर्मल नीचे खींचे हुए होने चाहिए। आसन में, वज्रासन में हमारे दोनों पैरों की अंगूठे को एक दूसरे को मिलाना है। दोनों अंगूठे पैरों के एक दूसरे को टच होते होने चाहिए। इस आसन स्थिति में हम सांस नियंत्रित करना सीखेंगे। नॉर्मल सांस लेंगे। लिया हुआ सांस धीरे धीरे छोड़ेंगे।
रिलैक्स। इसके बाद हम अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। अर्ध उष्ट्रासन के लिए हमें अपने दोनों घुटनों के ऊपर खड़ा होना है। उसके बाद हमें दोनों हाथ अपने नितंबनों के ऊपर अपने रखने हैं और याद रहे कि हमारे जो उंगलियां है, दोनों हाथों की उंगलियां, उसको नीचे की तरफ उसके रंग होने चाहिए, अंग होने चाहिए। अब हम हमारे घुटनों की तरफ, घुटनों के ऊपर खड़े हो गए हैं। उसके पश्चात हमारे दोनों हाथ हमारे नितंबनों के ऊपर रखे हैं। हमारी बोटों की, हमारे जो उंगलियां होती है उसकी दिशाएं नीचे की ओर, जमीन की ओर है। शोल्डर्स, हमारे कंधे और हमारे एल्बोज, कोहनियाँ दबे होने चाहिए, अंदर की ओर दबे होने चाहिए। और सांस लेकर हमें कमर से, रीढ़ की हड्डी से, गर्दन की हड्डी से पीछे झुकना है। जितना हो सके उतना ही पीछे झुकिए। रिलैक्स। दोनों हाथ अपने नॉर्मल पोजीशन में लाइए। फिर एक बार वज्रासन में बैठिए। फिर एक बार एक आवर्तन आसन का करना है। फिर एक बार हम दोनों घुटनों की और घुटनों की मदद से घुटनों के ऊपर खड़े रहेंगे। दोनों पैरों की उंगलियां जमीन में लगी हुई है। दोनों हाथ हमारे नितंबन के ऊपर। सांस लेते ही हमें रीढ़ की हड्डी से, कमर से, गर्दन से पीछे झुकना है। गर्दन अपने पूर्व स्थिति में ले आकर दोनों हाथों को पूर्व स्थिति में लाइए। उसके बाद वज्रासन में बैठिए। आसन करते समय एक बात को ध्यान रखिए कि बैक इंजरी, स्पाइन इंजरी, गर्दन की कोई बीमारी या ऑपरेशन जैसे, सर्जरी जैसे उपभोग आपने लिए हुए, वो आसन करते समय ध्यान दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डीप हमें, एडवांस हमें नहीं करना है। जितना शरीर धीरे धीरे कर सकता है, नॉर्मल तरीके से कर सकता है, उतना ही हमें करना है। इसके बाद हम उष्ट्रासन करेंगे। अब हम दोनों हाथ अपने पैरों के पंजों की ओर, पंजों के ऊपर, ईड़ियों के ऊपर रखेंगे। दाहिना हाथ दाहिने पैर के पंजों के ऊपर और बायां हाथ बायां पैर के पंजों के ऊपर रखेंगे। उसके बाद घुटनों में खड़े होकर पीछे, रीढ़ की हड्डी से पीछे और गर्दन की हड्डी से पीछे की तरफ देखेंगे, पीछे झुकेंगे।
फिर एक बार आसन छोड़ते ही हमें हमारे पूर्व स्थिति में आना है। फिर एक बार हम आसन का आवर्तन करेंगे। घुटनों में खड़े होकर अपने एक हाथ को पहले पैर की पंजों में हाथ का पंजा रखेंगे, फिर दूसरा पंजा दूसरे पैर के पंजों के ऊपर रखेंगे। उसके बाद गर्दन पीछे ले जाते हुए आसन को पूरा करेंगे और 15 से 20 सेकंड तक आसन में रुकने की कोशिश करेंगे। जितना हो सकता है उतना ही आसन को एडवांस में ले जाकर करना जरूरी है, नहीं तो अपनी नॉर्मल पोजीशन लेके आसन को करने की कोशिश करिए। रिलैक्स, गर्दन सीधी, दोनों हाथों से पूर्व स्थिति की ओर बढ़िए। घुटनों के ऊपर खड़े होकर फिर एक बार पूर्व स्थिति में बैठिए। उसके बाद शशांकासन करिए। दोनों पैरों में वज्रासन में ही बैठकर दोनों पैरों में घुटनों में 1-2 फीट से ज़्यादा अंतर लीजिए। याद रहे कि इस आसन में, शशांकासन में करते समय हमारे दोनों पैरों के दोनों अंगूठों को एक दूसरे को लगाना है, टच करना है। अब हमारी नितंबन जमीन को टच कर रही है। अब हमें दोनों हाथ ऊपर ले आते हुए, दोनों भुजाएं साइड से ऊपर ले आते हुए आगे की ओर झुकना है। सांस छोड़ते ही आगे की ओर हमें झुकना है। हमें हमारे चिन के ऊपर हमारी अपर बॉडी का पूरा हिस्सा रखना है। हमारी छाती, हमारा पेट जमीन में लगाने की कोशिश हमें करनी है। दोनों हाथ सामने की ओर खींचे होने चाहिए, कंधों के लाइन में खींचे होने चाहिए। सांस नॉर्मल तरीके से लेकर छोड़ना है। सांस को अंदर दबा के रखना नहीं है। आपसे आसन नहीं हो रहा है, आप इतने नीचे नहीं झुक पा रहे, तो हमारा जो पिलो होता है, घर में हम पिलो यूज करते हैं, वो पिलो यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे पेट के नीचे पिलो रखेंगे और पिलो रख के नीचे झुकेंगे। धीरे धीरे हमें हमारी नॉर्मल स्थिति में, पूर्व स्थिति में आना है। डीपली सांस लेके सांस को छोड़ना है। फिर एक बार सांस लेकर सांस को छोड़ना है। फिर हम एक बार आसन का आवर्तन करेंगे। दोनों हाथ, दोनों भुजाएं साइड की ओर ले आते हुए ऊपर की ओर ले जाना है दोनों हाथों को, भुजाओं को, और सामने की तरफ कमर के ऊपर की बॉडी से हमें झुकना है। सबसे पहले दोनों हाथ जमीन में लगाकर शोल्डर, एल्बोज की मदद से, कोहनी की मदद से हमें नीचे आना है और नीचे आते ही हमें हमारी चीन जमीन को लगानी है। उसके पश्चात दोनों हाथ कंधों की लाइन में सीधे होने चाहिए।
जैसे हमने आसन स्थिति ली थी वैसे ही हमें अब आसन छोड़ना है। सबसे पहले हम दोनों कोहनियों के ओर ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद दोनों हाथ ऊपर की तरफ कंधों की लाइन की तरफ ले आते हुए दोनों भुजाएं साइड की ओर से पूर्व स्थिति में ले आएंगे। अब हम उत्तान मंडूकासन करेंगे। उत्तान मंडूकासन में भी हमें अपना दोनों पैर के अंगूठे एक दूसरे को टच करते हुए होने चाहिए। दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं कंधों के नीचे पकड़ने की कोशिश करें और दाहिने हाथ से बाएं ओर की तरफ और बाएं हाथ से दाहिने कंधों के नीचे की तरफ ले जाते हुए ऐसी क्रॉस पोजीशन लीजिए। फिर आसन को कंप्लीट करते हुए सामने की ओर देखिए। हमने दाहिने हाथ से बाएं कंधे के नीचे के भाग को पकड़ के रखा है या टच करके रखा है और बाएं हाथ से दाहिने कंधे के नीचे का भाग टच करके या पकड़ के रखा है, जिससे हमें अब खिंचाव महसूस हो रहा है। हमारा नितंबन का भाग, गुरुद्वार का भाग अब जमीन को टच कर रहा है। सांस लेकर छोड़नी है। सांस को अंदर लेते ही सांस को अंदर की तरफ रोकना नहीं है, कुंभक करना नहीं है, सांस को लेकर छोड़ना है। आसन, दोनों हाथ अपने पूर्व स्थिति में ले आकर आसन को छोड़ना है। फिर एक बार एक आवर्तन हम आसन का करेंगे। हमारे दाहिने हाथ से हमें अपना बायां कंधे के नीचे के भाग को पकड़ना है। उसके पश्चात हमें बाएं हाथ से दाहिने हाथ के कंधे के नीचे का भाग पकड़ना है या टच करना है। उसके बाद क्रॉस पोजीशन हमारे दोनों हाथों की हो जाएगी और हमें सामने देखकर अपर बॉडी को, कमर के ऊपर की बॉडी को ऊपर खींचकर एक आसन स्थिति को करना है। उत्तान मंडूकासन आसन का नाम है। रिलैक्स, दोनों हाथ अपने पोजीशन से निकाल कर करें। हमारे नीचे की ओर हम उन दोनों हाथों को ले आएंगे, पूर्व स्थिति की ओर हम दोनों हाथ ले आएंगे। इसके बाद हम शलभासन करेंगे। शलभासन करने के लिए अब हम वज्रासन करेंगे। वज्रासन करके फिर दंडासन में आएंगे। दोनों पैर सामने की ओर। अब हम दंडासन में, उसके बाद अब हम पेट की ओर लिविंग ऑन स्टोमक, पेट की ओर लेटेंगे। लेटने के बाद हमें हमारी दोनों हाथों के पंजे को कमर के पास, नितंबन के पास
ऐसे नीचे की ओर, जमीन की ओर टच करना है। और अब हम दोनों पैरों को जितना हो सके उतना ऊपर की ओर उठाएंगे और उसके बाद आसन को पूरा करेंगे। हमें याद रखना है कि हमें हमारी चिन को ऊपर उठाना नहीं है। ऊपर उठे भी तो फिर से हमें चिन को नीचे दबाना है, जमीन को दबाना है। अब हम दोनों पैरों को उठाएंगे। अपने दोनों पैरों को नीचे की ओर ले आएंगे, पूर्व स्थिति में ले आएंगे। 15 सेकंड तक हमने आसन को किया। आप चाहे तो 20 सेकंड, 10 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, जितना हो सकता है, शरीर जितना आसन का लाभ लेना चाहता है उतना लेने की कोशिश करिए। जिसको स्पाइन बैक की प्रॉब्लम है, L4, L5, S1, इन जैसी बीमारियां बैक में, स्पाइन में है, वो इस आसन को डेली करना शुरू करिए। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी, गर्दन की हड्डी मजबूत और फ्लेक्सिबल हो जाएगी। S1 में आपके जो सुजान आई हुई है वो इस आसन से ट्विस्ट करके वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। और जो बैठकर जो कमर दुखी जैसी बीमारी हमें है उससे हम राहत पा सकते हैं। दोनों पैरों को नितंबन के पास ले आते हुए दोनों हाथों से हमें अपने एंकल या घोटे या इडियाँ कोई भी पकड़ने हैं दोनों हाथों से। फिर हमें अब हमारी जांघ, हमारा पेट, नितंबन, छाती सब ऊपर उठानी है और कंधों के ऊपर हमें अपना बैलेंस रखकर आसन को पूर्ण करना है। गर्दन भी नीचे रहेगी और कंधे भी नीचे रहेंगे। उर्वरित सभी भाग, शरीर का सभी भाग ऊपर की तरफ हम उठाएंगे। सांस लेते हुए शरीर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। धीरे धीरे शरीर की स्थिति को पूर्व स्थिति की ओर ले आएंगे। दोनों हाथों को पूर्व स्थिति में ले आकर रिलैक्स कर देंगे। फिर एक बार आसन का आवर्तन हम करेंगे। दोनों हाथों को, दोनों पैरों को नितंबन के पास हमें ले आना है। उसके पश्चात दोनों हाथों से हमें अपने एंकल्स पकड़ने हैं। उसके पश्चात हमें अपने शरीर का सभी भाग ऊपर की तरफ उठाना है। सिर्फ कंधा और दोनों कंधे और सिर्फ गर्दन की ओर हम बैलेंस करेंगे। सांस लेकर हमें शरीर का भाग ऊपर उठाना है। दोनों कंधे अंदर की ओर ले आने हैं और हमें बैलेंस करना है। हल्का सा
जालंधर बंद और किसी किसी का पूरा जालंधर बंद इस आसन में लगता है। धीरे धीरे आसन को छोड़ेंगे, पूर्व स्थिति में आकर दोनों हाथ नीचे रखेंगे, दोनों पैर अपने पूर्व स्थिति की ओर ले जाएंगे। आसन करते समय आपकी मांसपेशियों में ज़्यादा से ज़्यादा थाइस के जांघों के मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। तो आसन स्थिति का जो टाइमिंग है, जो 15-20 सेकंड में आसन हम करते हैं, उसको कम करके आप 5 मिनट 5 सेकंड 7 सेकंड तक आसन करिए, होल्ड करिए, फिर 2 या 3 आवर्तन आसन के करिए। इसके करने से आपको आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आना बंद हो जाएगा। इसके बाद हम पवन मुक्त आसन करेंगे। दोनों पैरों के घुटनों को मोड़कर छाती की तरफ, चेस्ट की तरफ दोनों घुटनों को लाएंगे। फिर हमारे चिन से हमें हमारे घुटनों के बीच में रखकर, चिन घुटनों में रखकर दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से मिलाकर दोनों पैरों के ऊपर रखेंगे और आसन को पूरा करेंगे। हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से मिलाकर गर्दन से ऊपर उठते हुए चिन को दोनों घुटनों के बीच में ले आएंगे। दोनों पैरों के उंगलियों और अंगूठे को सामने की ओर खींचेंगे। गर्दन को पूर्व स्थिति में लाएंगे। दोनों हाथ अपने पहले ही स्थिति में आएंगे। उसके पश्चात दोनों पैर सामने की ओर अपने पूर्व स्थिति में। एक बार फिर हम आसन का आवर्तन करेंगे, पवन मुक्त आसन का आवर्तन करेंगे। सबसे पहले दोनों पैरों को मोड़कर हमें चेस्ट के पास ले आना है। उसके बाद दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से मिला करके हमें हमारे पैर के ऊपर, शिन बोन के ऊपर रखना है। उसके बाद गर्दन से उठ करके हमें अपनी चिन हमारे दोनों घुटनों के बीच में ले आनी है, या फोरहेड हमें दोनों घुटनों को टच करना है। दोनों कोहनियां, एल्बोज हमें हमारे जांघ को, हमारे क्वाड्रिसेप को टच करती हुई होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसे करके होनी चाहिए। गर्दन जमीन पर, दोनों हाथ जमीन पर और दोनों पैर सीधा कर करके पूर्व स्थिति में संतोष पोषण करना है।
इसके बाद अब हम हलासन करेंगे। दोनों हाथों के पंजों को साइड में, कमर के साइड में, कमर के पास रखेंगे। दोनों हाथों के पंजों को ज़मीन पर लगा कर रखेंगे। उसके पश्चात अब हम दोनों पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर उठाना है, हमें 90 डिग्री तक ऊपर उठाना है। उसके बाद पैरों को घुटनों में मोड़ना नहीं है, नीज बेंड करने नहीं है, पैर स्ट्रेट 90 डिग्री में रहेंगे। हमने कमर के नीचे का भाग ऊपर उठाया हुआ है और कमर के ऊपर का भाग जमीन पर लिटाया हुआ है और दोनों पैरों के उंगलियों को, थंब को, अंगूठे को ऊपर की तरफ खींचा है। इससे जांग मसल्स, थाइज मसल्स में खिंचाव आना शुरू हुआ है। पेट में आकुंचन हुआ है। पेट में बीमारियों को, पेट में जिस किसी को बीमारियां हैं उसको ये आसन करने की ज़रूरत है। रिलैक्स, दोनों पैर नॉर्मल स्थिति में, पूर्व स्थिति में। आसन करते समय शेकिंग ज़्यादा होती है क्योंकि हमें शरीर में जितनी ताकत है उतने ही देर तक हम आसन को कर सकते हैं। ज़्यादा करने की कोशिश में हमें शेकिंग ज़्यादा हो जाती है, फिर मांसपेशियों में खिंचाव होता है। फिर आप कहते हो कि सर ये आसन करके हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद आसन करने से हमारी बीमारियां, हमारा जो पेन है वो अधिक बढ़ने लगा। आसन को शरीर के हिसाब से जितना सीधा और आसान तरीके से करेंगे उतना आसन का लाभ हमें मिलेगा। हर किसी की बॉडी की क्षमता अलग अलग होती है। प्रैक्टिस कर कर के वो क्षमता बढ़ाई जा सकती है, पर स्टार्टिंग में ही हम आसन को 15 सेकंड 20 सेकंड तक होल्ड कर कर के रिजल्ट नहीं पा सकते। फिर एक बार आसन को करेंगे अर्ध हलासन। दोनों पैरों को 90 डिग्री तक उठाना है। रिलैक्स, दोनों पैर पूर्व स्थिति में। अब हम शवासन करेंगे। 2 मिनट तक शवासन करेंगे। दोनों पैरों में 1 फीट का अंतर ले लेंगे। दोनों पैरों के टोज को ऐसे बाहर की तरफ मोड़ेंगे, झुकाएंगे। मतलब कि दाहिने पैर के पंजे को दाहिनी की ओर और बाएं पैर के पंजे को बाएं की ओर मोड़ेंगे। दोनों हाथों को, हाथों के हथेलियों को, पंजे को ऊपर की तरफ, छत की तरफ, आसमान की तरफ ऊपर करके रखना है। गर्दन या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, दाएं या बाएं या ऊपर की तरफ रखिए। संत श्वसन करिए। आज हमने जो आसन किए
उस आसन को याद करिए। उनमें से कौन से आसन ने आपको ज़्यादा तकलीफ दी, आपको किस आसन से ज़्यादा हार्डनेस महसूस हुआ और किस आसन से सॉफ्टनेस महसूस हुआ। ये बात ध्यान रखिए कि आसन सिर्फ दिखने में भी हार्ड नहीं होता, वो करने में भी हार्ड होता है। जब हम खुद आसन को करते हैं तब हमें सच्चाई का पता चलता है कि आसन दिखने में आसान है पर करने में उतना आसान नहीं है। हमारे शरीर को आदत नहीं है कि आसन करने की, आसन स्थिति को स्थिर रखने की। अब हम धीरे धीरे आत्मा मालिक ध्यान योग मिशन के अंडर से दैनंदिन योग जीवन, योग सत्र, योग वर्ग, योग शिविर, अनुष्ठान, इनके माध्यम से लेकर आपको योग, प्राणायाम, आसन, ध्यान, धारणा, शुद्धि क्रिया सिखाकर आपके शरीर को भी निरोगी करेंगे। धीरे धीरे अपनी सांस अब हम नॉर्मल बेस में ला चुके हैं। जो धड़कन हमारी आसन करने की वजह से बढ़ गई थी, जो स्ट्रोक बढ़ गए थे, वो अब हम नॉर्मल कर पा रहे हैं। पूरा का पूरा ध्यान सांस की तरफ दे दीजिए। सांस अंदर कैसे आ रहा है, बाहर कैसे जा रहा है। जो पार्ट दर्द कर रहा है वो भले ही पैर का हो, हाथ का हो या शरीर के बॉडी में से कोई भी अंग का हो, उसकी तरफ ना देखते हुए सांस की तरफ देखिए। सांस अंदर आने में कितना सेकंड ले रहा है और बाहर छोड़ने में कितना सेकंड ले रहा है। उसे रेचक, पूरक और रेचक कहते हैं। पूरक यानी कि सांस लेना और रेचक यानी कि सांस छोड़ना और कुंभक यानी कि सांस को अंदर ही दबा के रखना। रिलैक्स। गर्दन को अपने नॉर्मल पोजीशन में ले आके करके दोनों हाथों की उंगलियों को और पैरों की उंगलियों की हलचल करनी है। उसके बाद दावे अंग पर मोड़ करके हमें बैठक सिद्धि में आना है। इसके पश्चात हम अब सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, इनमें से कोई भी ध्यानात्मक आसन लेकर के ध्यान में बैठेंगे। दोनों हाथों अपने घुटनों के ऊपर, ज्ञान मुद्रा, चीन मुद्रा कर करके स्ट्रेट बैठना है। बैक स्ट्रेट रखनी है। दोनों आँख बंद। सांस लेकर छोड़ना है। नॉर्मल ब्रीदिंग अभी चालू रखनी है। हमने शवासन कर करके
हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल में किया है, कंट्रोल पाया है, ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल पाया है। तीन ओमकार करके, ओमकार का उच्चारण कर कर हम आज के सत्र का समाप्ति करेंगे। डीपली सांस लेके हमें ओमकार का उच्चारण करना है। दोनों हाथ एक दूसरे को रगड़ते हुए हमें अपना चेहरे के ऊपर, हमें अपने आंखों के ऊपर रख करके दोनों आंखों को खोलना है। सप्रेम आत्मा मालिक। आज का पूरा सत्र और वर्ग परम पूज्य सद्गुरु माउली के चरणों में अर्पण करता हूँ। आत्मा मालिक।